चलिए, मेरे तरफ से सभी भाई बहनों को जय हिंद। मेरे तरफ से सभी भाई बहनों को जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के कुछ जो एग्ज़ाम में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले ही क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। फालतू क्वेश्चन क्योंकि इस टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, तो जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, जो आपको विश्वास है नहीं ये क्वेश्चन आएगा, तो वही सवाल आप लोग देखिए। वो चाहे कोई भी टीचर बता रहे हैं तो सवाल को बहुत खोज के या समझ के वो बता रहे नहीं ये सवाल आने वाला है, क्योंकि परीक्षा में ये बोर्ड परीक्षा 2025 का जो है, जो 2025 का 2026 में होने वाला है, लेकिन 2000 हम लोग 25 का जो मेहनत है 2026 में आप सभी को रंग ला कर दिखाना है। ठीक है, आइए हम सभी को क्वेश्चन क्या लिखा है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, और छूट गए हैं मेरे भाई, और आभासी प्रतिबिंब। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी जो प्रतिबिंब होता है उसका 3 नाम और होता है, जो मैंने लिखा 2 नाम और होता है, इसका छोड़ के 2 नाम और होता है जो मैंने बोर्ड पर लिखा नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि उतना याद करने का आप सभी को टाइम है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, जो मैंने समझा रहा हूँ दूसरा चीज़। जैसे आपको मुँह से बताएं, आभासी प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, और अवास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब सॉरी, और अवास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है, जो आप लोग अंतर बहुत लोग खोजते हैं, सर जी अंतर क्या होता है। एग्जाम में यही सब पूछता है, 1 नंबरिया में पूछता है, बोल देगा 5 नंबर को देगा सवाल, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताइए। अंतर बताइए, कौन कहाँ पे बनता है, कौन कैसे बनता है, कौन कैसे नहीं बनता है। ठीक है, तो उसी को आप लोग हम याद करवाएंगे। ठीक है, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है बाबू, देखिए सदैव 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 उल्टा बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है मेरे भाई, सदैव क्या बनता है, उल्टा बनता है। जो सदैव उल्टा बनता है, जैसे हम लोग सीधा खड़े रहेंगे, इसका डायरेक्ट उल्टा हो जाएंगे, तो समझ जाइएगा वो क्या है वो वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे मैंने सीधा खड़ा हूँ और डायरेक्ट उल्टा बना देगा, तो समझ लीजिएगा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वही बात अगर सदैव उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, जैसे हम सभी खड़ा है सीधा, क्या है, खड़ा सीधा एकदम है, सीधा एकदम खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या है, क्या चीज़ का देन है, वो आभासी प्रतिबिंब का देन है। जो मैंने अब सभी के सामने मैं सीधा खड़ा हूँ, तो ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब, यानी सदैव सीधा बनता है। ठीक है, उसी बात दूसरा, पर्दे पर प्राप्त किए जाए, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त, जैसे जो हरा एक पर्दा ले लीजिए, जो ग्रीन कलर का होता है पर्दा, ठीक है, उस पर लाइट बारिए, क्या बारिए, लाइट। जैसे आप लोग नहीं देखे हैं वो वाला वीडियो हुआ, जो पर्दा पर वीडियो दिखाते हैं लोग, कौन चीज़ कहती है, कौन चीज़ लेंस से जाता है उस पर्दे पर, समझ लीजिए उस पर जाता है अवतल दल पड़ जाता है, और उत्तल लेंस जाता है, जो पर्दे पर हम लोग इसे मारते हैं। ठीक है, तो जो पर्दे पर प्राप्त करते हैं उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। इससे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो आभासी प्रतिबिंब है पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसे पर्दे पर बारेंगे लेकिन वो साइड निकल जाएगा, पर्दे पर इसे बारेंगे लेकिन वो साइड निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में पर्दे पर बारने पर सिर्फ उसी पर फैलेगा, उसी पर फैलेगा। जैसे इसे लाइट हम बारेंगे ना कपड़ा पे, तो उसी पर फैलेगा, क्योंकि आर पर नहीं हो पाएगा, तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। ऐसे फिर लाइट बारेंगे, अगर पर्दा के पार यानी क्रॉस कर जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। इतना बात क्लियर, इतना बात क्लियर मेरे भाई हुआ। अब आइए, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है बाबू, दर्पण के बाईं ओर बनता है। कभी भी आप केयर कीजिएगा, कहीं सैलून में आप जाते होंगे ना, सैलून में बाल कटवाने, हेयर कटवाने जाते होंगे, तो कृपया अपने शरीर को एकदम सिंपल, एकदम खड़ा एकदम रखिएगा, एकदम तनेन, सीधे अपने चेहरे पर तकिएगा। एक गाल उठा हुआ रहेगा, एक पचका हुआ लुकेगा, ध्यान से कहीं देखिएगा। अब बाईं ओर का चेहरा जो गाल होता है
बाईं ओर का वहीं दबा हुआ रहेगा। क्या होगा? दबा हुआ रहेगा। डायरेक्ट जाके एकदम सैलून में खड़ा होइए, क्योंकि सैलून में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ का? अवतल दर्पण का, क्योंकि मैंने नीचे बताएंगे अवतल दर्पण। सैलून में जाकर एकदम डायरेक्ट एकदम सीधे से खड़ा होइएगा, अपने सीधे एकदम फेस पर ध्यान दीजिएगा। दिखेगा एक गाल उठा हुआ रहेगा, एक गाल पचका हुआ रहेगा, तो समझिएगा वास्तविक प्रतिबिंब में क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं जी, बाईं ओर प्रतिबिंब बनता है। बाईं ओर प्रतिबिंब बनता है, यानी बाईं ओर का कोई ना कोई एक गाल धंसा हुआ रहेगा। वही बात आभासी प्रतिबिंब का अगर मेरे भाई बात कर देगा, आभासी प्रतिबिंब का, आभासी प्रतिबिंब का, आभासी प्रतिबिंब का तो सीधा बनता है, पीछे बनता है। कहाँ बनता है? पीछे। कहाँ बनता है? पीछे। जो आभासी प्रतिबिंब होता है उससे सदैव पीछे बनता है। हम सभी का प्रतिबिंब पीछे एकदम बनता है। ठीक है। अब बात आ गई चौथा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में बनता है। अवतल दर्पण मैंने बताया ना, सैलून वाला बात, वही बात है। अवतल दर्पण में केवल इतनी बनता है प्रतिबिंब हम सभी को, उत्तलो लेंस में बनता है ऐसा बात नहीं है। सब दर्पण या सब लेंस में बनता है, लेकिन हर कैटेगरी का बनता है। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब देखिए, ये वाला आभासी प्रतिबिंब सदैव उत्तल दर्पण, समतल दर्पण तथा अवतल लेंस में बनता है। आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सॉरी क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल लेंस में बनता है। ठीक है। तो बात क्लियर। और अब परीक्षा में आप सभी से ऐसा ही पूछेगा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखिए, तो यही बात आप सभी लिख देंगे, तो आपको 5 नंबर से कोई नहीं रोक पाएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वो वाला भी पूछेगा। ठीक है। हाँ, लेकिन आना ही आना है आपको वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है। तो ये बात आप याद कर लीजिएगा, आपको 5 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है। और बात, और जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वो अलग पूछ देगा, सदैव उल्टा बनता है, किस प्रतिबिंब में बनता है, तो बता दीजिएगा वास्तविक प्रतिबिंब में बनता है। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।